वडियाला जेल वाला जो है वो अब मिन्नत तरले पे आ गया। मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात करा, तो अगर एक दफ़ा मुलाकात होगी तो उसको लगता है कि वो आराम कर लेगा और वो निकल आएगा। 7 और 8 फरवरी के दरमियान अमेरिका से अरबों रुपया बजरिया फंडिए जो थे वो पाकिस्तान को 20-20, 30-30, 40-40 वोट्स खरीद कर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाए गए। ये हो गया, वो हो गया, डूब गया, यहाँ पे वो गाड़ी देखे मेरे पीछे आकब में, आप गाड़ी देखे, वो गाड़ी डूब रही है, ये कर रही है। चाहे ट्रंप इलेक्शन जीते या ट्रंप इलेक्शन ना जीते, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने अभी अंदर ही है, वो आके अपने मुल्क संभालेगा कि गौर नशई को संभालेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान का डिजिटल चैनल, और बड़े दिनों के बाद मैं कुछ सियासी उस पर करने लगा हूँ, आपको बात बताने लगा हूँ, चंद चीज़ें मुखबरी हैं अंदर की वो आपको बताने लगा हूँ, कुछ चीज़ें आपसे शेयर करने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक बरतानवी सहाफ़ी हैं जिनका वीज़ा कैंसिल हुआ है और उनको यहाँ से भेज दिया गया, तो उसके ऊपर मैं देख रहा हूँ 2 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा ही शोर रौला सब कुछ मचा हुआ है, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले हैंडल्स हैं उन्होंने इसको आग लगाई और इसको सर पे उठाया हुआ है। बहरहाल अब और उनसे जो रिलेटेड एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं या खुद साख्ता जर्नलिस्ट हैं, जैसे मोहित पीरज़ादा है, साबिर शाकिर है, उन्होंने भी बड़ा उसको हवा दी हुई है कि जी ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने दरख्वास्त दी कि वो वडियाला में इमरान खान को मिलना चाहता है और वो उनका इंटरव्यू करना चाहता है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया, उसको डिपोर्ट कर दिया, जबकि वो कह रहा था कि जी मैं तो काम के लिए, मैंने अपने अखबार के लिए उनका इंटरव्यू लेना है। तो मोहतरम जनाब तमाम वो सहाफ़ी हज़रात जो बाहर कभी काम नहीं किया जिन्होंने, और वो लोग भी जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए भी अर्ज़ है कि जब आप किसी मुल्क में जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आप बरतानिया जाते हैं, तो आपको लिख कर देना पड़ता है कि मैं किसी किस्म का काम नहीं करूँगा, मैं एज ए टूरिस्ट आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिर्फ विजिटर आ रहा हूँ और मेरा ये पर्पज़ है। और जब आप उसको कोई कमर्शियल या वर्किंग पर्पज़ के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो मुल्क आपको डिपोर्ट कर देता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये यहाँ पे सिविल राइट्स बता रहे हैं, ह्यूमन राइट्स बता रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन से राइट बता रहे हैं, लेकिन मोहित पीरज़ादा हो, साबिर शाकिर हो, वो घटिया राजा हो, या वो कनाडा में बैठा हुआ उबर ड्राइवर हो, ये सारे लोग, इनके मुंह से आज तक एक दफ़ा मैंने नहीं सुना कि जी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिहा कर दो, या डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के जेल में जाके उसका इंटरव्यू मांग ले। मोहित पीरज़ादा बैठा है ना वहाँ पे अमेरिका में, उसके मांग ले वहाँ पे, वो तो है भी वहाँ का नेशनल, तो मांग ले, वो साबिर शाकिर मांग ले, कोई और ख्याल हमदर्द जो है वो कह दे कि जी मैंने आफिया सिद्दीकी का इंटरव्यू करना और मैंने बस सिर्फ अपने ये काम करना है जो मेरे, आप समझें कि ऑफिशियल काम है, जो मेरी फील्ड है, मैंने उससे रिलेटेड काम करना है। फिर मैं देखता हूँ 7 वाले सेल में आपको डाल देंगे वो, फिर अच्छे रहेंगे। और फिर याद करना कि पाकिस्तान ने तो सिर्फ वीज़ा कैंसिल करके उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और उसको फारिग कर दिया। वो जेल में जो पड़ा हुआ ना आदमी वडियाला में, उसका भी कुछ इसी तरह का हाल हुआ है। एक तरफ वो मिन्नत तरले कर रहा है और दूसरी तरफ अपना वो लगा रहा है, क्या कहते हैं, आवाज़ें लगा रहा है कि मैं ये कर दूंगा तो मैं वो कर दूंगा। दरअसल तहरीक इंसाफ हकीकत में अंदर से बहुत ही तोड़ फोड़ का शिकार हो चुकी है, और तहरीक इंसाफ के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे से यानी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे हैं। और अगर इमरान खान और 2-4-5 महीने अंदर रहते हैं जेल में, जिसकी 100% उम्मीद है कि उन्होंने जल्दी नहीं बाहर आना, चाहे ट्रंप इलेक्शन जीते या ट्रंप इलेक्शन ना जीते, मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान ने भी अंदर ही है, तो ये पार्टी जो है ये बिल्कुल ही ज़मीन पोस हो जाएगी, बल्कि ज़ेरे ज़मीन हो जाएगी। आप देखिएगा, आप भी यही हैं, मैं भी हूँ। मैं उसकी सपोर्ट को नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको पसंद करने वाले जो हैं वो कहीं और चले जाएंगे। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि ये पार्टी जो है ये तितर बितर हो जाएगी, और इस पार्टी के अंदर जो अहम लोग हैं उनके आप अभी देखिएगा आपस में दस्तों गिरबान किस तरह होते हैं। और उस एक वजह से इमरान खान बहुत समझदार है, उसको समझ है इस बातों की और उसको अकल भी है, तो उसने दूसरी तरफ जो है वो कह दिया कि जी मैं मुज़ाकरात करता हूँ फ़ौज से।
जब पहले फौज को कहते थे कि न्यूट्रल हो जाए, न्यूट्रल ना हो, न्यूट्रल जानवर है। फिर फौज को कहा कि न्यूट्रल हो जाए जी, आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाए, बीच में ना आए। और अब कह रहे हैं कि जी हमने दोबारा फौज से मुज़ाकरात करने। यानी इमरान खान और इमरान खान को पसंद करने वाले चंद जजेस जो हैं, उनकी हत्तुल इम्कान कोशिश ये है कि इस मुल्क में अफरा तफरी रहे, इस मुल्क में सियासी अफरा तफरी होगी तो मुआशी बदहाली भी रहेगी। और वो ये चाहते हैं कि जनाब वो किसी तरह उनको बुला कर दोबारा मसनद पाकिस्तान के ऊपर बिठा दिया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इमरजेंसी लग जाए या मार्शल लॉ लग जाए। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं हमने फौज से डील करना है। तो डील आपको करना है या आपने नेगोशिएट करना है तो हुकूमत वक्त से करें, तमाम सियासी जमातों से करें, आप करें हुकूमत से डील, कोई बात नहीं। फौज पाबंद है हुकूमत के अहकाम की, हुकूमत ने अगर हुक्म दिया कि जी ये करें तो वो कर लेंगे, हो गए ये करें तो वो भी कर लेंगे। लेकिन अब आप देखें कि फयाजुल हसन चौहान ने जो धमाका केस इतला दे दी है कि 7 और 8 फरवरी के दरमियान अमेरिका से अरबों रुपया बजरिया हुंडी जो थे वो पाकिस्तान पहुंचे, अरबों रुपया बजरिया हुंडी पाकिस्तान पहुंचे। और तहरीक इंसाफ के जी यूसी कारकुनान थे ना, उन्होंने भी दिहाड़ियाँ लगाई, 30 लाख 40-40 20-20 30-40 वोट्स खरीद कर तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाए गए। और ये फयाजुल हसन चौहान उन्हीं के वज़ीर इत्तलात भी हैं, उन्हीं के अपना करता धरता भी हैं, उन्हीं के तमाम राजों से वाकिफ़ भी हैं। तो अगर ये अब कह रहे हैं तो आप कहते हैं बड़े आराम से कि ये भी डीप फेक है, ये भी झूठ है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ परसों हुई लाहौर में बारिश, पंजाब में हुई, बल्कि एक दिन पहले मैं गया इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश जो सुबह 7 बजे से शुरू हुई शाम को 5 बजे तक होती रही है। और उसके बाद परसों जो है लाहौर में हुई, और पता नहीं, मुझे नहीं याद कि मैंने अपनी ज़िंदगी में लाहौर में कभी इतनी बारिश देखी है। हुआ क्या कि सुबह 4:30 बजे बत्ती चली गई, तो मैं बाहर आके बैठ गया और मैं देख रहा था, मौसम को भी देख रहा था, और वो बारिश जो हो रही थी बाकायदा तूफानी बारिश थी, और हवा के झक्कड़ ऐसे चल रहे थे कि हमारे जो घर के अंदर लॉन की लाइट्स वगैरह वो टूट गई, उड़ गई, काफ़ी चीज़ें जो है वो, कई 1-2 कमरों की छत भी टपकना शुरू हो गई, क्योंकि इतनी मुसलसल बारिश हुई थी, छतों पे पानी खड़ा हो रहा था। और हमारे लॉन से पता नहीं कितने फुट पानी भर गया। और मैं देख रहा था उसको, मैंने कहा अल्लाह रहम करे कि ये अर्बन एरिया से रूरल एरिया में ना चला जाए ये तूफान, वरना पे बहुत नुकसान होगा। और अगले दिन जब मैं निकला हूँ तो लाहौर की सड़कें जो थी वो भरपूर तरीके से डूबी हुई थी। अच्छा, अभी यानी आप समझे कि बारिश रुकी नहीं थी, बारिश थम गई थी, रुकी नहीं थी, बूंदाबांदी हो रही थी या ड्रिजलिंग हो रही थी थोड़ी बहुत। और लोगों के वीलॉग्स आना शुरू हो गए, मीम्स आना शुरू हो गए कि बासा फेल और वज़ीर आला पंजाब फेल और फला फेल और फला फेल। और मैं सोच रहा था कि यार अगस्त का महीना है, अब यानी हम आज़ादी मनाएंगे अपनी, और हम दुनिया को इस महीने में हमें कोई तो अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, और हम उनको क्या क्या बताएंगे। अच्छा, फिर मरियम नवाज़ की मीम्स बनना शुरू हो गई कि जनाब शुएब सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे आया है, पानी कहाँ खड़ा है, वो डिफरेंट जगहों पर उसकी मीम जो है वो डिफरेंट उस पर वो आ रही सामने। आपके लिए तो अच्छा, फिर एक रिपोर्टर को मैंने देखा, वो सीढ़ी 42 की वो शेरनी जो थी वो पानी के अंदर बैठ गई जाके, वो जैसे बतख बैठती है अंडों के ऊपर, उस तरह बैठ गई जाके, और कहती ये हो गया, वो हो गया, डूब गया, यहाँ पे वो गाड़ी देखे मेरे पीछे, कब में आप गाड़ी देखे, वो गाड़ी डूब रही है, ये कर रही है। पूरी दुनिया में जब तूफान आता है, कुदरती आफत आती है, अमेरिका जैसे मुल्क में आती है, फ्लोरिडा में आती है, कैलिफोर्निया में किसी जगह, तो उनके वो शहर के शहर उड़ा के ले जाता है। वो हरिकेन कैटरीना हो या हरिकेन जो मर्जी हो, वो जो है पूरे इलाके खाली कराते हैं, इवैक्यूएट कराते हैं, उसके बावजूद वहाँ अम्बात हो जाती हैं, घर हवा में उड़ जाते हैं उनके टॉर्नेडोज वगैरह जब आते हैं। जब कुदरती आफत आती है ना, तो बीबी रिपोर्टर इसका कोई इलाज नहीं है, आपके पास और मेरे पास तो नहीं है, तो वासा के पास कैसे हो सकता। लेकिन आज मुझे एयरपोर्ट जाना था,
और मैं एक जगह की फ़्लाइट लेके आ रहा था, और जब मैं निकला हूँ और मैंने मुख्तलिफ सड़कें वगैरह देखी लाहौर की, तो ना सिर्फ पानी बहुत उतर गया हुआ था, बल्कि बहुत जगहों पे उसको निकाला जा रहा। अच्छा, कल तो मैंने देखा कुछ सर्विसेज हॉस्पिटल की वीडियो चल रही थी, या किसी और अस्पताल की भी चल रही थी कि जी आप देखें पानी वार्ड के अंदर आया होगा। हमारे घरों में होता है। जब मैं DHA में मेरा दफ्तर था, तो वहाँ पे हमारी इमारत के अंदर पानी आ जाता था और 3-3 दिन रहता था वहाँ पे। मोस्ट पॉश एरिया यानी लाहौर का सबसे एक्सपेंसिव एरिया आप कह लें। जब आपका एक लो लाइंग एरिया होता है या सड़क अगर ऊपर होती है, तो वहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल देखना यह है कि उसके बाद डील कैसे किया गया। तो मेरा तो ख्याल है कि पंजाब हुकूमत ने बहुत ऐसे तरीके से उससे डील किया, और एक कुदरती मुश्किल है, और ये तो रहनी है, अभी 1 हफ्ता रहनी है। तो रोज़ आपने इसी तरह की वीडियोस करनी है, रोज़ आपने लोगों को और डिप्रेस करना है, रोज़ आपने कोई मजाक करनी है। आपको कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती है पाकिस्तान में। ये अगस्त का महीना है, 14 अगस्त आने वाली है। अपनी आज़ादी को अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। एतराज़ करें हुकूमत के ऊपर, 100 चीज़ों पे एतराज़ करें, लेकिन एतराज़ बनाए एतराज़ मत करें। आपने बिजली पे करना है, बिल्कुल करें, मैं आपके साथ हूँ उसमें। आपने जॉब्स की कमी के ऊपर करना है, मैं आपके साथ हूँ उस पर। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर इनके फेलियर्स के ऊपर करना है, मैं आपके साथ हूँ इस पर। लेकिन ये कि बारिश हो गई और पानी नहीं निकल रहा, और जबकि निकल गया, तो क्या अब आप दोबारा उसकी रिपोर्टिंग करेंगे? वो आप नहीं कर रहे। तो प्लीज़, हर चीज़ गलत भी नहीं होती और हर चीज़ सही भी नहीं होती। लेकिन अंदर की खबर आपको बता रहा हूँ, वो डियाला जेल वाला जो है, वो अब मिन्नत तरले पे आ गया। वो मिन्नत तरले पे आ गया हुआ है कि किसी तरह मेरी आर्मी चीफ से मुलाकात करा। तो अगर एक दफ़ा मुलाकात होगी तो उसको लगता है कि वो आराम कर लेगा और वो निकल आएगा। ऐसा नहीं होने वाला। ही इज़ इन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और अगर आपको लगता है कि ट्रम्प जीतेगा, बाहर आ जाएगा, तो आपकी गलत फहमी है। इस वक्त तो ट्रम्प के जीतने के भी चांसेस उतने नहीं है जितने 20 दिन पहले थे। आज बहुत कम है उससे। और दूसरी बात है कि वो आके अपने मुल्क संभालेगा कि एक और नशई को संभालेगा। आप खुद ही इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट्स में। इसको सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।